शो के प्रायोजक है मां भवानी डेकोर प्राइवेट लिमिटेड, मतलब अ कंप्लीट फ्लोर सोल्यूशन, न्यू 0 माइल दादर रोड, मुजफ्फरपुर। मुजफ्फरपुर में कोचिंग संचालकों पर नकेल कसने की तैयारी है। जिले में संचालित कोचिंग संस्थानों व रजिस्ट्रेशन नंबर की 3 दिनों में देनी होगी रिपोर्ट। भड़काने में कोचिंग संचालकों की भूमिका सामने आने के बाद अब ऐसे संस्थानों पर नकेल कसने की तैयारी है। अब क्षेत्रीय शिक्षा उप निदेशक तिरहुत प्रमंडल की ओर से मुजफ्फरपुर समेत 6 जिलों में संचालित होने वाले कोचिंग और इसके निबंधन की जानकारी मांगी गई है। ये 3 दिनों के भीतर मुजफ्फरपुर, वैशाली, शिवहर, सीतामढ़ी, पूर्वी चंपारण और पश्चिमी चंपारण के डीईओ और डीपीओ समग्र शिक्षा अभियान से 3 दिनों के भीतर कोचिंग संस्थानों की संख्या और निबंधन की स्पष्ट सूचना मांगी गई है। बताया जा रहा है कि सरकार के स्तर से मांगी गई जानकारी के आधार पर सभी जिलों से यह रिकॉर्ड मांगा जा रहा है। मालूम हो कि अग्निपथ योजना के खिलाफ में मुजफ्फरपुर समेत राज्य के कई जिलों के कोचिंग संचालकों की भूमिका सामने आने के बाद उनकी धरपकड़ की जा रही है। मुजफ्फरपुर में 4 कोचिंग संस्थान पर कार्रवाई की गई है। एक कोचिंग संस्थान पर आयकर अधिकारी ने भी सर्वे किया है। बगैर रजिस्ट्रेशन के ही जिले में संचालित हो रहे सैकड़ों कोचिंग जिले में बगैर रजिस्ट्रेशन के ही सैकड़ों कोचिंग का संचालन किया जा रहा है। इन संस्थानों का शिक्षा विभाग से रजिस्ट्रेशन तक नहीं है। इस कारण यहाँ मनमाना शुल्क है। शिक्षकों की योग्यता से लेकर शुल्क की भी जानकारी सार्वजनिक नहीं है। अभिभावकों की माने तो बिहार कोचिंग संस्थान अधिनियम 2010 को सख्ती से लागू किए जाने की जरूरत है। इसके तहत बगैर रजिस्ट्रेशन कोचिंग का संचालन करने वालों पर 5,000 से लेकर 2 लाख तक के जुर्माने का प्रावधान है। वैशाली, सीतामढ़ी, शिवहर, इन जिलों में जो है धड़ल्ले से बिना रजिस्ट्रेशन बहुत सारे कोचिंग संस्थान चल रहे हैं। तो क्या लग रहा है कि इस पर नकेल कसा पाएगा? बिल्कुल ज़रूरत है। जब सरकारी तंत्र इतना तत्पर है, इसके लिए इतनी ऊर्जा लगा रही है, देखिए शिक्षा जो सरकारी स्कूल है उसका शैक्षिक स्थिति कैसे बदले। शिक्षा विभाग में जो एक छवि पहले हुआ करती थी उसमें कुछ अंतर आया है और उसके लिए प्रधान सचिव स्तर से विभागीय मंत्री पूरा समय दे रहे हैं। हम लोग क्षेत्र भ्रमण कर रहे हैं तो पूरा सुधारने का काम कर रहे हैं और इस बीच में आकर के शिक्षा जगत में ही कोचिंग संस्थान बीच में आकर के उसको कहीं न कहीं अंतर डाल रहा है। जो शिक्षा की छवि बनती है वह भी धूमिल होती है। तो निश्चित रूप से इस पर कड़ाई करना होगा। जो नियम बना है उसके अधीन ही संचालित होंगे और जहां नियम के विरुद्ध कोई संचालित होगा उसको बंद कराया जाएगा।